Hello, good morning, dear students. You all heartily welcome in Ascent Online क्लासेज। आज हम अपना जो सब्जेक्ट है एसएसटी उसका हिस्ट्री वाला जो यूनिट है वो स्टार्ट करेंगे। तो हमारी जो 7th की हिस्ट्री जो है उसमें मेडिवल इंडिया के बारे में बताया गया है। जो 6th में जो आपने पढ़ा था एसएसटी में, उसमें एंशिएंट इंडिया या प्राचीन भारत के बारे में बताया गया था। और इस बार जो मेडिवल इंडिया है उसमें हम दिल्ली सल्तनत है और मुग़लों का शासन वगैरह, उनके समय की जो कल्चर है उन सब के बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है वेयर, व्हेन एंड हाउ। कहाँ, कब और कैसे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हिस्ट्री पर जो जियोग्राफिकल का प्रभाव क्या होता है, भौगोलिक प्रभाव क्या होता है, और जो उपमहाद्वीप थे उनका परिवर्तित नाम, और जो हिस्ट्री के जो सोर्सेज है, जो इतिहास के स्रोत है, उनके बारे में पढ़ेंगे। और मैप्स, और उस समय मेडिवल इंडिया में जो किस प्रकार मैप्स या ये नक्शे बनाए जाते थे, और उस समय की जो बड़े बड़े विकास कार्य क्या हुए, इन सभी के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड द हिस्ट्री ऑफ द एंशिएंट पीरियड। पिछली क्लास में हमने प्राचीन काल हिस्ट्री में प्राचीन काल के बारे में पढ़ा था। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया एंड द ancient civilization of the subcontinent from the prehistoric period to the 7th century AD। पिछली क्लास में हमने प्राचीन भारत का इतिहास और प्राचीन सभ्यता के बारे में, भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीन सभ्यता के बारे में प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी तक पढ़ा था। सब कॉन्टिनेंट का मतलब है एक उपमहाद्वीप, जहाँ जैसे कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत भारत और उसके आसपास के जो देश है वो सम्मिलित किए जाते हैं। तो जो एंशिएंट जो पीरियड था, प्राचीन काल था, वो प्राग ऐतिहासिक काल से लेके ईस्वी सन, यहाँ एडी बोलते हैं जिसको, एनो डोमिनी, उसकी 7th सेंचुरी तक वो था। उसके बाद 8th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक मिडिवल पीरियड रहा था। इन दिस क्लास वी शैल स्टडी द हिस्ट्री ऑफ द मिडिवल पीरियड। इस कक्षा में हम मध्यकाल के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। बट द स्टडी ऑफ मेडिवल हिस्ट्री इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम ए कंट्री टू कंट्री। लेकिन जो मध्यकाल की जो इतिहास है वो एक देश से दूसरे देश की आपस में अलग अलग है। यानी एक देश का जो मध्यकाल का इतिहास है वो दूसरे देशों से अलग है। In Europe, the medieval history is said to have begun in the 6th century and ends in the 15th century AD, while in India, this period
starts with the 8th century and ends with the 18th century AD। यूरोप में जो मध्यकाल का इतिहास है वो ईस्वी सन की 6ठी शताब्दी में शुरू हुआ और 15वीं शताब्दी तक यह समाप्त हो गया है। जबकि भारत में जो मध्यकाल का इतिहास है वो 8वीं शताब्दी से शुरू होकर 18वीं शताब्दी तक चला था। एक बार आपको एडी और बीसी के बारे में समझा देता हूँ। तो बीसी जो होता है उसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले के जो साल थे उन्हें कहते हैं बीसी। और एडी होता है जिसका फुल फॉर्म है एनो डोमिनी। ये वो साल है जो ईसा मसीह के जन्म के बाद से शुरू हुए और अभी जो चल रहे हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडिया सॉ मैनी रिमार्केबल चेंजेस इन द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ द पीपल। इस मध्यकाल के दौरान भारत में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में लोगों ने बहुत सारे असाधारण परिवर्तन देखे। फिर जो टॉपिक है जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंस ऑन हिस्ट्री, या इतिहास पर भौगोलिक प्रभाव। द जियोग्राफी ऑफ ए रीजन इन्फ्लुएंसेस द हिस्ट्री। किसी भी क्षेत्र की जो जियोग्राफी या भूगोल है उस क्षेत्र के इतिहास पर एक गहरा प्रभाव डालती है। ऑफ कोर्स इन द केस ऑफ इंडिया आल्सो द जियोग्राफी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट हैज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड इट्स हिस्ट्री। भारत के केस में भी भारतीय उपमहाद्वीप के जो जियोग्राफी है या जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उन्होंने यहाँ के इतिहास को बहुत गहराई से प्रभावित किया है। जियोग्राफी डिटरमाइंस द डेवलपमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया। जो किसी भी क्षेत्र का जो भूगोल है वो उस विशेष क्षेत्र के विकास को निर्धारित करता है, यानी वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ कैसी है वो डिपेंड करता है जिससे कि लोग कितने वहाँ रहते हैं और वहाँ की कंडीशन कैसी रहती है। द एरियाज वेयर द एनवायरनमेंट इज़ फेवरेबल आर डेंसली पॉपुलेटेड। वह क्षेत्र जहाँ का जो वातावरण है वो अच्छा होता है, वहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी ज़्यादा होता है, यानी वहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं। देयर कल्चर आर आल्सो अफेक्टेड बाय आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस और फॉरेन ट्रेवलर्स। और उस एरिया में जो लोग रहते हैं उनकी संस्कृति पर बाहरी प्रभाव भी देखने को मिलता है, और जो विदेशी यात्री आते हैं उनकी संस्कृति या कल्चर का प्रभाव उन पे पड़ता है। ऑन द अदर हैंड द प्लेस विद एन अनफेवरेबल एनवायरनमेंट आर आल्सो स्पार्सली पॉपुलेटेड। दूसरी तरफ जिस जगह का जो वातावरण है वो अच्छा नहीं होता है या वो सही नहीं होता है, वहाँ पर जो जनसंख्या जो होती है वो कम होती है। द कल्चर दैट डेवलप हियर इज़ नॉट मच अफेक्टेड बाय आउटसाइड इन्फ्लुएंसेज। और उस जगह का जो संस्कृति या कल्चर है वो भी बाहरी जो प्रभाव है उनसे प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि उस एरिया में लोग जाते नहीं हैं और वहाँ पे वैसे भी कोई संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके बच्चों, तो आज की क्लास ओवर होती है और अगली क्लास में हम इसके आगे के बारे में पढ़ेंगे।
तो थैंक यू।